हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आपका स्वागत है मेरी चैनल में जो कि ड्राइंग के रिगार्डिंग है। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें कुछ अच्छे से ड्राइंग, यानी हम इजी ड्राइंग समझ पाते, देख सकते, बट हम कर नहीं सकते। रीज़न क्या? बेसिकली ड्राइंग्स जब हम करने बैठते हैं तब हमें कुछ एकदम डिटेल्स बारीक ध्यान रखना पड़ता है। लाइक पेंसिल पकड़ने की ग्रिप से लेकर और हमें क्या ड्रॉ करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करें, कैसे करें? डे बाय डे, क्योंकि डे बाय डे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ड्राइंग एक ऐसी चीज है, जैसे मैथ्स सब्जेक्ट हो गया तो मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ्स एक सम है या फिर आपको रेडी किया फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दैट। सो ड्राइंग भी कुछ बेसिकली वैसे ही सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस बार बार लगातार करनी पड़ती है, तभी जाके पॉसिबल है कि आप एक अच्छा ड्राइंग कर सकते हो। सो बेसिक आज हम यही देखेंगे कि क्या करने से हमारा ड्राइंग इंप्रूव होता है। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो पेंसिल ग्रिप यूज करते हैं वो कौन सी है? हम जनरली ट्राइपॉड ग्रिप यूज करते हैं, जो कि पेंसिल को पकड़ लिखने के लिए जो जनरली यूज होती है। कैसे? लाइक देखिए, हम कुछ इस तरह से, यानी ये हो गया लिखने के लिए कुछ ऐसे यूज करते हैं। कोई ऐसे पकड़ता है पेंसिल को, या फिर कुछ कोई यहाँ दूर से पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, यानी सबकी अलग अलग एक मेथड होती है पेंसिल पकड़ने के लिए। बट बेसिकली जब ड्राइंग हम करते हैं तब कुछ और मेथड्स भी हो सकती है जो हमें इजी लगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं ओवरहेड ग्रिप के बारे में। हम ये ट्राइपॉड ग्रिप को कुछ ऐसे, ये पेंसिल को पकड़ा, हमने ये किया, यानी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ से हमने पेंसिल को पकड़ा और यू घुमाया, और ये अब जो ये मेथड भी, इसमें 3 फिंगर्स का सपोर्ट रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। अब जैसे ही मैंने ये पेंसिल को लिया और ये मैंने पकड़ा, अब ये ग्रिप जनरली कुछ एकदम बेसिक डिटेल्स, एकदम छोटी छोटी डिटेलिंग के लिए ये पेंसिल, ये ग्रिप काम लगती है। लाइक मैंने कुछ लिखा, जैसे यहाँ पर ये जो ग्रिप्स है, मैंने यहाँ पे कुछ मेरा नाम ही लिखा है, इतना कुछ ज्यादा मैंने लिखा नहीं है। बट जब हमारी बारी आती है अब ड्राइंग के लिए, तो ड्राइंग के लिए हम बेसिक क्या करें? सबसे पहले हम ग्रिप चेंज करेंगे। ग्रिप ओवरहेड ग्रिप। ओवरहेड ग्रिप क्यों? ताकि हमें हमारा फुल हाथ का पावर हमें जो कि मिलता रहे। अब यहाँ से मैं पेंसिल पकड़ूंगा, अब यहाँ से ये जो मूवमेंट होगी ना वो यहाँ से होगी, यानी ये मेरी वृष्ट की मूवमेंट उसमें सबसे ज्यादा है। अब वृष्ट की मूवमेंट ज्यादा होने से क्या होता है पता है? ये जनरली लिखने के लिए काम लगेगी, बट ड्राइंग इससे करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये हमने पेंसिल को पकड़ लिया ऊपर से, यानी हमारा जो ये वृष्ट है वो स्टेबल हो गया। अभी वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन नहीं करना है उसको मूवमेंट, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, और वो भी रेयर केस में। बाकी हम पूरा यूज करेंगे पूरा हाथ, जो कि एल्बो से। एल्बो से हमारा पूरा हाथ यूज होगा, और एक शोल्डर, यानी हमें पूरा हाथ का पावर मिल रहा है यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए। आप चाहे ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना रहे हो, या फिर व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हो, या फिर कोई भी और जगह पे बड़ा ड्राइंग बना रहे हो, उसके लिए आपको पूरे हाथ का पावर चाहिए, ना कि आपकी फिंगर्स के पावर। आप कभी भी बोर्ड पे लिखने का ट्राई करोगे कि भाई चलो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, सो ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लिख। उसके लिए आपको ओवरहेड ग्रिप बाय डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे। सो कभी आपने लिखा होगा तो शायद आपको आइडिया होगा उसके रिगार्डिंग। चलो अभी हम आगे कुछ ड्राइंग की बेसिक लाइंस समझते हैं कि ग्रिप तो मैंने बता दी, अब ग्रिप की प्रैक्टिस कैसे करें। सो प्रैक्टिस के लिए जो बेसिक प्रैक्टिस है ड्राइंग की, जिससे हमारा ड्राइंग इंप्रूव होता है, जैसे लाइनिंग की प्रैक्टिस, अलग अलग लाइंस होती है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन, ये हो गई मेरी स्टैंडिंग लाइन। अब ये स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस अभी जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए की है बेसिकली। अब देखो, ये जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना परफेक्ट बनोगे, और जितना परफेक्ट बनोगे आपको स्केल की जरूरत उतनी कम पड़ेगी। ड्राइंग में स्केल की जरूरत वैसे होती नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि आपको अगर कोई डायमेंशन जियोमेट्रिकल डिजाइन बनानी है तब आपको चाहिए, बट जब आप नॉर्मल ड्राइंग बना रहे हो तो उसके लिए आपको स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी ज्यादा। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी स्टैंडिंग लाइन बना, अब मेरी बारी है स्लीपिंग लाइंस के लिए। सो मैं बना रहा हूँ स्लीपिंग लाइंस। तो ये ओवरहेड ग्रिप जो मैं यूज कर रहा हूं टोटली ओवरहेड ग्रिप है। अब स्लैंटिंग लाइन, और ये स्लैंटिंग लाइन अपोजिट साइड। अभी मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, अभी मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं।
अब ये देखिए, अब जब मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ तो मुझे फुल पावर मिल रहा है पेंसिल का, और जितनी लंबी लीड है उतना ही ज्यादा, यानी एक देखो एक डार्क लाइन आ रही है, एक जो लाइट आनी चाहिए वो नहीं आ रही। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को वर्टिकली यूज करना पड़ेगा। वर्टिकली माने किस तरह से, ऐसे देखो, ये वर्टिकल यूज करने से आपको एक अच्छी एक थिक लाइन मिलेगी। बाकी आपको ज्यादातर जो कि अब जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना जल्दी आपको आइडिया आएगा कि आपको करना क्या है और किस तरह से आपको ड्राइंग करना है। अब जरा मैं डे 1 की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दिखाता हूँ कि जो आप ड्राइंग इंप्रूव कर रहे हो। बेसिक क्या होता है, ड्राइंग बनते कैसे, ड्राइंग बनते जनरली लाइन से। लाइन कौन सी आप देखो, कोई भी शेप आप जैसा बना लो, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, तो वो सब में लाइन ही होती है। कौन सी लाइन, वर्टिकली स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये लाइंस ही होती है। अब वो लाइन को आपको स्टेबल रखना है, कहाँ पैरेलल रखना है, कहाँ सिमिलर रखना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप एक बेसिक शेप सही से नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने बनाया एक स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बनाया। अभी इसमें 2 मेरी स्लीपिंग लाइन है और 2 मेरी स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। सेम ट्राइंगल, उसमें भी देखो 2 स्लैंटिंग लाइन है, एक स्लीपिंग लाइन है। यानी बेसिक जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लाइनिंग ही यूज हो रही है। तो हमें जितनी ज्यादा लाइनिंग की प्रैक्टिस होगी उतना हमारा ड्राइंग सही से बनेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक नॉर्मल बेसिक सा ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा लाइनिंग के साथ। सिंपल एक ड्राइंग जो कि मैंने ये एक मैंने हट का ड्राइंग बनाया, जहां पे मैंने कौन सी लाइन यूज की, स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग, यानी स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, स्लैंटिंग स्लैंटिंग स्लैंटिंग, थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन, ये दोनों पैरेलल्स। यानी जब हम कोई भी ड्राइंग बनाए, बेसिकली मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि हम कुछ भी बना रहे तो क्या है, एक जो ड्राइंग हम कर रहे हैं वो सिर्फ लाइंस है, लाइंस को अलग अलग जगह से हम जोड़ रहे हैं ताकि हमें एक ड्राइंग मिले। और हम जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब लाइंस की, तब हमारा ड्राइंग और भी ज्यादा एक इम्प्रूव वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल। सो आज के लिए बेसिक डिटेल्स यही है कि आप जितनी हो सके उतनी लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप लाइन विथआउट एनी स्केल और विथआउट एनी अदर इक्विपमेंट्स आप जितना बना सकते हो उतना आपके लिए ही अच्छा है।